अक्सर हमें दूसरों की सफलता, दूसरों की ऊँचाइयाँ, दूसरों का पैसा, दूसरों का घर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर इंसान किसी न किसी तकलीफ़ से, किसी न किसी संघर्ष से होके गुज़रता है और हर सफलता का रास्ता संघर्ष से ही निकलता है। जी हाँ, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेहास वर्ल्ड लाइफ रियलिटी बाय नेहा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनको दूसरों की जो सफलता होती है, दूसरों की ऊंचाइयां होती हैं, दूसरों का पैसा, दूसरों का घर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए क्योंकि वो चीज़ उनके पास नहीं होती है, उनके पास उस चीज़ का अभाव होता है। जैसे मैं सच बताऊं, अपनी बात बताऊं तो जैसे मेरे पापा जब अब तो रिटायर हो गए, बट जब वर्किंग थे तो हम लोग अपने घर पे, जो हमारे दादा दादी का घर था, हम रहे नहीं, बहुत कम रहे। और कभी छुट्टियों में आते थे तो हम लोग के बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी रहा इस वजह से कि हम लोग अपनी फैमिली में उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए, और आज भी नहीं है सच बताऊं तो, क्योंकि मौका ही नहीं मिल पाता इतना। और अब इस स्टेज में है कि अब तो वैसे ही टाइम नहीं दे पाते किसी को, तो इस वजह से काफ़ी लोग नाराज़ भी रहते हैं। होना भी जायज़ सी बात है। अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हो तो बड़े लोग होते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि बच्चों को आना चाहिए, बट अब ये तो बच्चे ही जानते हैं कि वो किस संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। खैर, तो हमको ऐसा लगता था जब मेरे पापा जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट हाउसेस में रहे। तो ऐसा लगता था, दूसरों का घर देख के लगता था कि यार हम कब तक सरकारी कमरों में रहेंगे, हमारा अपना घर क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोग तो अपने अपने घरों में रहते हैं। तो ये एक दिमाग में चीज़ रहती थी, प्लानिंग चलती थी, मतलब कि अपना भी घर होगा, ये होगा, वो होगा। और घर जब अब जैसे अब घर बना तो ऐसा लगता है कि मतलब अब तो घर पे रहने का टाइम ही नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि घर नहीं है, और जब घर बना तो घर पे रहने का टाइम नहीं है। और जैसे दूसरे लोगों के पास गाड़ी वाड़ी, हालांकि गाड़ी तो हमारे पास मेरे पापा ने बहुत पहले ले ली थी, अब तो हमारी सेकंड गाड़ी है, तो उतना ज़्यादा मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मुझे शुरू से नहीं रहा। लेकिन मैंने देखा है, अभी भी मैंने देखा है, जैसे अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे पापा ने अपनी जॉब से हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखा दी, इतनी सुख सुविधाएँ दिखा दी कि अब अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं कि लेना क्या है। लोग घर गाड़ी इन सब चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं, और वो अपने पास बहुत पहले से है। तो मतलब उस चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं रहता है। बस एक चीज़ रहती है कि मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपने लिए एक सेटिस्फेक्शन सा चाहता है इंसान। हर कोई इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में खुद के लिए कोई सेटिस्फेक्शन हो। मतलब लाइफ ना हमेशा संघर्ष के दौर से, संघर्ष कैसा, किसी की लाइफ में ऐसा संघर्ष है कि वो मतलब उसके पास घर नहीं है, किसी के पास ऐसा संघर्ष है कि उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस चल रहा है, किसी को मतलब जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या फिर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। ये ऐसी क्राइसिस है जिसको वो फेस कर रहा है। तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब जब वो दूसरों को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मेरे को कब मंजिल मिलेगी, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा कुछ भी मन में विचार आए तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो दूसरा जिसके पास है उसके बारे में ना सोच करके क्यों ना हम ये सोचें कि हम कैसे वो चीज़ अपने लिए कर सकते हैं, कैसे हम अपना घर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी गाड़ी ले सकते हैं, कैसे हम अपनी फैमिली को प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं, कैसे हम किसी भी क्राइसिस को फेस करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, समाधान की तरफ जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और लिटरली क्योंकि अब जैसे पेरेंट्स ही मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो सच में किसी चीज़ का मेरा मन नहीं करता, किसी भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का, बहुत ज़्यादा कुछ भी पैसा वैसा खर्च करना। हालांकि अब मैंने भी इतना जॉब से मैंने भी इतना तो करा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें खुद करी, तो अब मतलब उन चीज़ों का उतना मन नहीं है। अब मन है कि दूसरों के लिए अगर मौका मिले तो कुछ करूँ। फैमिली के लिए हमेशा मुझे जो इम्पोर्टेंस मैंने फ़ील करी वो ये फ़ील करी कि बहुत पैसा होना लाइफ नहीं है, बहुत सुख सुविधाएं होना लाइफ नहीं है। लाइफ है कि आप अपनी फैमिली के लिए कितना अवेलेबल रहते हो। भले ही आपके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आप कितना हो कि आप उनको समय दे पाते हो, जब उनको प्रॉब्लम होती है आप उनके पास रहते हो, जब उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप उनकी हेल्थ के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमेशा अवेयर रहते हो। तो अब इस स्टेज पे पहुंच के मैंने जो चीज़ें फ़ील करी, जो रियलाइज़ करी, वो मैंने यही करी कि इम्पॉर्टेंट ये सच में नहीं है। मान लो आपके पास बहुत पैसा है और आप इतनी दूर चले गए पैसा कमाने, जॉब करने, कि आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी यहाँ आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कितनी जल्दी पहुँच पाओगे या आप क्या कर पाओगे। लेकिन अगर आप कम पैसा कमा रहे हो बट उनके आसपास ही कहीं हो कि आप बहुत कम समय में उनके पास पहुंच सकते हो, अवेलेबल हो सकते हो, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक टाइम के बाद आपके पेरेंट्स को आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि आप हर वक्त उनके सामने रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स खुद नहीं रह पाए, वो जॉब करते थे, पापा जॉब करते थे, तो हम बच्चे भी तो दिन भर अकेले ही अपने जो भी था मतलब, या कई बार ऐसे भी हुआ कि पापा कहीं और जॉब कर रहे हैं और हम कहीं और रह रहे हैं, तो कोई अवेलेबल नहीं रह सकता। बट आप
उनके लिए व्यवस्था कर सकते हो, और वो बहुत ज़रूरी है। एक एज के बाद उनको आपकी ज़रूरत होती है, आप तुरंत उनके पास पहुंच जाओ, किसी भी चीज़ के लिए उनके लिए मतलब हेल्प जो उनको चाहिए वो हो जाए, बस इतना ही चाहिए होता है। बाकी बहुत पैसा होने को देखो, खाना इंसान 2 या 3 टाइम ही खाता है, और उतना ही खाता है जितना एक गरीब आदमी दिन भर दिहाड़ी करके खाता है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और बहुत ज़्यादा ये लगता है कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा पहन रहे हैं, तो इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फिर आपको अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको वैसे ही लोगों के साथ रहना पड़ता है, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, क्योंकि पता चला आपकी लाइफ बहुत स्टैंडर्ड है और आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो बाकी लोग हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा लाइफस्टाइल, वो ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हैं, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपको अपना एक स्टेटस ही अलग मेंटेन करना पड़ेगा। तो ठीक है, कुछ चीज़ें टाइम के साथ ज़रूरी हैं, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो बेसिक है आप उसे भूल जाओ। तो कभी भी जिन लोगों को ऐसा लगता है ना, जो दूसरों को देख करके परेशान रहते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, जो मैंने आपको बताया कि आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम में उनके साथ रहते हो, इमरजेंसी में उनके साथ रहते हो, आ जाते हो, व्यवस्था कर देते हो, तो आप बहुत सही चल रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो सुख सुविधाएँ हैं वो भी समय पर हो ही जाएंगी। मैंने बताया ना, पहले घर नहीं था, गवर्नमेंट हाउसेस में रहते थे, और अब जब घर है तो घर पे रहने का टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहेंगी, और बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। तो अगर आप मेरी बात से कनेक्ट कर पाए हों, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपकी जो भी राय, जो भी सजेशन है। जुड़े रहिए आपके अपने चैनल नेहा स्पट लाइफ स्टाइल बाय नेहा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।